नमस्कार दोस्तों। मुझे लगता है कर्नाटक की हार चाहे जैसे भी हुई, आपसी रंजिश की वजह से हुई, स्थानीय नेतृत्व नाकारा था, केंद्रीय नेतृत्व को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा था। येदियुरप्पा ने दगाबाजी की, येदियुरप्पा ने अपने बेटे को टिकट दिलाई और टिकट दिलाने के लिए क्या क्या किया, बेटे को जिताने के लिए क्या क्या किया, बेटे के सामने कौन खड़ा था उसे हटाने के लिए क्या क्या किया। येदियुरप्पा ने बहुत कुछ किया है। अगर आप ढंग से विश्लेषण में जाएंगे तो येदियुरप्पा ने भी बहुत खेल खेले हैं। तो कुल मिला के ये है कि पार्टी पूरी की पूरी बिखरी हुई थी और मुझे लगता है पार्टी को अपने अंदर सुधार करने चाहिए। जो लोगों ने तमाचे मारे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे, अगर उससे नहीं सीखेगी तो भाड़ में जाए फिर ऐसी पार्टी। लेकिन अगर नहीं सीखोगे तो आप जो है बहुत बदतर हालत में पहुंच जाओगे। कांग्रेस की मैं इस मामले में तारीफ करता हूं, उन्होंने बड़ी ही एकजुटता के साथ चुनाव लड़ाए। भले ही चुनाव जीतने के बाद वो एकजुट नहीं है, अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं, वो तो चलो पार्टी का अंदरूनी मामला खुद देख लेंगे। लेकिन कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी जो है वो हाशिए पे चली गई है कर्नाटक में, और उसे वापसी करने के लिए बहुत बदलाव अपने में करने पड़ेंगे। दूसरे राज्यों में भी चली जाएगी। अगर बदलाव नहीं किए गए तो ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं जाने में। भले ही आप सेंटर में जीतते रहे, लेकिन आप जो हैं राज्य में जीतना है तो राज्य में जीतने के लिए आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। बिना काम के कोई नहीं जिताता है। अब दूसरी जगह पे बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज नुपुर शर्मा की। थोड़ी सी नुपुर शर्मा की खबरें जो हैं आज काफ़ी उठक के आ रही हैं बाहर की। नुपुर शर्मा वापिस आ सकती हैं, क्योंकि खबर ये निकल कर आई, जो तेलंगाना से केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को एक छोटा सा इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने एक हिंट सा दे दिया। और हिंट में उन्होंने ये कह दिया कि जी टी राजा जो तेलंगाना से पहले विधायक रह चुके हैं, उन्हें जो है निलंबित कर दिया गया था उसी समय जिस समय जो है नूपुर शर्मा को निलंबित किया गया था, क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के ऊपर एक टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी के चलते चलते उन्हें जो है सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि टिप्पणी उनकी ऐसी थी, कुछ मिली जुली सी टिप्पणी थी, उसमें उन्होंने किसी मोहम्मद पैगंबर का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि जो मोहम्मद पैगंबर है उसी की बात की गई है और उन्हीं की जो है इंसल्ट की गई है, तो इसलिए जो है इस आदमी को जो है सस्पेंड करना चाहिए, या फिर जो है ईश निंदा का कानून, ईश निंदा वाला जो आरोप है उनके ऊपर लगा था उस समय। अब ब्लास्फेमी टाइप के आरोप जो है, इस टाइप के आरोप उनके ऊपर लगे थे उस समय की। हालांकि उन्होंने आमतौर पर डायरेक्टली कोई नाम नहीं लिया था। उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान एक छोटी सी एक वीडियो के दौरान उन्होंने ये कहा था कि जो पैगंबर मोहम्मद हैं, मोहम्मद का नाम नहीं लिया और ये कहा था कि एक इंसान है, उसकी एक वाइफ है जो 6 साल की है, कुछ इस तरीके की बातें कही थी। तो उस चीज़ को बाद में जोड़ दिया गया था पैगंबर मोहम्मद के साथ, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। वैसे ही नुपुर शर्मा का केस हुआ था। नुपुर शर्मा का भी इसी तरीके का केस था, जिसे बाद में नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया था। बहुत ज़्यादा मुस्लिम समुदाय का दबाव भी काफ़ी था, और काफ़ी ज़्यादा दबाव था बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ का। पर मैं मानता हूँ सरकार को हमेशा अपने हिसाब से काम करना चाहिए। दबाव में काम करने का कोई खास मतलब नहीं है, और वो दबाव ऐसा कोई खास दबाव था भी नहीं। मैं आपको बताऊं, कोई दबाव नहीं था। मुस्लिम दबाव से क्या फ़र्क पड़ता है, ना किसी मुस्लिम देश के दबाव से फ़र्क पड़ता है। देखिए, मोहम्मद के ऊपर कोई टिप्पणी क्यों करेगा? जो कहीं लिखा होगा या जो कहीं पे किसी ने बोला होगा उसी का ही रेफरेंस दे पाएगा कोई। किसी को क्या लेना देना किसी की चीज़ से। अब हदीस में क्या लिखा है तो हदीस का लिखा हुआ पढ़ दिया तो वो बुरा लग जाता है। देखिए, इस्लाम में ये दिक्कत है ही। अगर कोई चीज़ बीच से कोट किसी और ने कर दी तो वो बहुत बुरी लगती है। हालांकि इसी चीज़ों को पैगंबर मोहम्मद के ऊपर कोई भी अगर कमेंट जो नुपुर शर्मा ने किया था, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो इस्लामिक गुरु खुद भी करते रहे हैं। लेकिन बात यह है, जाकिर नायक करता रहा है, उसके वीडियोस आप उठा के देख लेंगे, वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन बात यह है कि बवंडर मचाना है तो बवंडर के लिए कुछ भी मचा दीजिए। फिर इन्हीं में से कुछ लोग निकल कर आते हैं, वो कहते हैं कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, पता नहीं क्या क्या रसूल ऐसा ऐसा कुछ कहते रहते हैं, सर तन से जुदा। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि इस तरीके की हरकतें नहीं होती। बहुत सारे हिंदू मंदिरों के लिए भी बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं। आजकल धीरेन्द्र शास्त्री जो है हर किसी के टारगेट के ऊपर है, कोई उसे कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इस तरीके का मतलब ये नहीं है कि हम उनके गले काटने चल पड़े, ऐसे नहीं होता। विरोध और ये चीज़ें सब चली रहती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो उस समय किया, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत किया था। नुपुर शर्मा के मामले जब में जो भारतीय जनता पार्टी झुकी, वो सबसे गलत भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये मामला ऐसा था ही नहीं कि सरकार झुक जाए, झुकने की आवश्यकता ही नहीं थी। और जो लोग ये कह रहे थे सर तन से जुदा, उन्हें उठा के जेल में डालने की ज़रूरत थी।
जो चीज़ कोई कहता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गलत हो जाता है। एफआईआर लिखवाने के लिए क्या है, आप सुबह उठ के चलिए, ढेरों एफआईआर लिखवा दीजिए, किसी के भी खिलाफ लिखवा दीजिए जी, उसने मंदिर के बारे में कुछ कहा था, उसने मस्जिद के बारे में कुछ कहा था, फिर एक फाइल का ढेर लग जाएगा उसी चीज़ के लिए। लेकिन इससे कुछ होता थोड़े ना है। बात यह है कि सरकारों को लिए तटस्थ होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके साथ खिलवाड़ जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक आम कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ जो भी आदमी है उसे नुपुर शर्मा के सस्पेंशन से बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची थी। नुपुर शर्मा हाशिए पे चली गई थी और नुपुर शर्मा को जगह जगह से जो है भद्दे कमेंट सुनने को मिले, भद्दी धमकियां सुनने को मिली, रेप करने की धमकियां सुनने को मिली, परिवार को ठेस पहुंचाने की धमकियां, पता नहीं कैसी कैसी धमकियां उन्होंने सही। लेकिन सरकार ने अपने आप को सेकुलर बता दिया। ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सेकुलर बताने लग गई और इसी सेकुलर का नतीजा है जो थप्पड़ मार मार के लोग अब भारतीय जनता पार्टी को सिखा रहे हैं। तो अब अगर आप नहीं जागेंगे तो देखते हैं क्या होता है आपके साथ। लेकिन जैसे ही आज टी राजा के बारे में खबरें आई कि उनका सस्पेंशन वापस लिया जा सकता है, तो फिर बातें उभर कर आई है कि नुपुर शर्मा का भी हो, तो इसी तरीके से हो सकता है, होना भी चाहिए। हालांकि पार्टी के रूल्स के मुताबिक सब हुआ है, लेकिन रूल्स काहे के? रूल्स तो राजनीति में होते ही तोड़ने के लिए है। बात इस चीज़ की है ही नहीं। रूल्स तो सुबह से लेकर शाम तक तोड़े जाते हैं। और अगर इस्लामिक लोग जो हैं आपको खिलाफ बोल रहे थे और आपके ऊपर दबाव बना रहे थे, मुस्लिम देश आपके ऊपर दबाव बना रहे थे, तो क्या आप अपनी चीज़ों को बदल देंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। लोग दबाव बनाने के लिए बने होते हैं और दबाव बनते रहते हैं। मुस्लिम लोगों की आप परवाह कर रहे हैं, उन मुस्लिम लोगों की जो मुस्लिम लोगों से ही बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसी धमकियां देने वाले और ऐसे लोग आम आदमी से बहुत परे होते हैं। जो भी हो, देश तो संविधान के साथ चलेगा और हर किसी को बोलने का हक है। जब शिवजी को पीके मूवी में भगाया जाता है बाथरूम के अंदर और पीछे पीछे भागता है आमिर खान, कोई हिंदू विरोध नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप को जो है सहनशील मानता है। अगर दूसरे को भी फिर सहनशील तो होना पड़ेगा। अगर आप मुझे बताइए किसी किसी इस्लामिक आदमी को उठा के ऐसे ही बाथरूम में नचाया जाता, तो मैं इतना बता रहा हूँ आपको कि यहाँ बवाल हो जाता। तो सहनशीलता दोनों कम्युनिटीज़ में होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो पैदा करनी पड़ेगी, डंडे के ज़ोर पर करनी पड़ेगी, चाहे जैसे भी करनी पड़ेगी। और अगर विचारधारा से अलग भागने की पार्टी कोशिश करेगी, खुद को सेकुलर बताने की कोशिश करेगी, ये भारत का समाज ये चाहता है कि इस घटिया सेकुलर शब्द को संविधान से हटाया जाए। और आप सेकुलर बनने की अगर कोशिश करेंगे तो लोग थप्पड़ मार मार के हर स्टेट में कर्नाटक बना देंगे आपका। और अब फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि क्या होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।